जिस तरीके से परिचय सम्मेलन मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद ने रखा था, तो इसकी क्या उपलब्धियां हैं और किस स्ट्रेटेजी के ज़रिए ये चीज़ की गई थी और अभी इसमें क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं? आज कुछ रिश्ते जो जिस तरीके से देखा जाए तो रिश्ते हुए हैं या नहीं तो बातें हुई हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद ने जो पहल की है वो समाज को देखते हुए पहल की है। वो पहल ये है कि समाज के अंदर इस तरीके से दहेज की और रसूमात की जो रुझे आ रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, कि रिश्ते टूटते भी हैं, बनते भी नहीं है रिश्ते, और एक सामाजिक बुराई दिन ब दिन पनपती जा रही है, जिसकी वजह से रिश्ते नहीं हो रहेंगे। तो इसी बात को रखते हुए हमने इसकी पहल की है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारे इसके अंदर आज सब मिलाकर लगभग 272-73 के करीब फॉर्म भरे गए इसके अंदर, जो वो सब थे वो 36 मतलब इसमें रिश्ते तय किए हैं लोगों ने, जो तय भी हुए हैं। उसके अंदर वो लोग भी हैं जो आपस में उन्होंने आगे भी बात तय करेंगे, वो जो उनकी मेहर और जो चीज़ें थी उसको तय करेंगे। भाई जो थी उसको हम दूर करने के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नत है उसके मुताबिक, क्योंकि दहेज का कहीं कोई कंसेप्ट दीन के अंदर कहीं पर भी नहीं है, और सिर्फ निकाह, मेहर और वलीमा, ये तीन चीज़ें मतलब इस्लाम के अंदर है। बाकी जो चीज़ भी अगर इस्लाम में के अंदर नहीं है, वो अगर लोग कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि इस्लाम का ऐसा नहीं है, बाहर से आई हुई चीज़ें हैं। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये दीन का हिस्सा नहीं है। वो बल्कि मैं एक बात और आगे बढ़कर ये बात कह सकता हूँ पूरे यकीन के साथ में कि जो जहाँ अगर हम देखें बिरादरान बदल को हम देखें तो उनके यहाँ शादी जो होती है उसके अंदर वो कन्यादान करते हैं। कन्यादान का मतलब ये होता है कि कन्या को वो वर को दान करते हैं। ये वर जो होता है अब वो उसकी किफ़ालत करेगा, वो उसकी देखभाल करेगा। लेकिन उनके यहाँ भी ये चीज़ है, उनके धर्म के अंदर भी कहीं दहेज का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा मतलब है कि उनके यहाँ भी है। तो ये एक सामाजिक बुराई है और हमारे यहाँ तो ये दीन का हिस्सा है ही नहीं। इसलिए हर मुसलमान की बात समझना चाहिए, इस बात सोचना चाहिए कि जो चीज़ दीन के अंदर नहीं है वो नहीं होना चाहिए। और जब ये चीज़ आ गई उसकी वजह से बिगाड़ हो रहा है, शैतानियत हावी हो रही है, वो इसलिए घरों के अंदर सुकून नहीं है। और ये भी सामने बात आई है कि जिन घरों के अंदर बिना दहेज के जो निकाह हुए हैं, शादियाँ जिन लोगों ने की हैं, वो घर बड़े आबाद है, बड़ा पुरसुकून है। वो जहाँ जहाँ दहेज के मामले आए हैं, जहाँ जहाँ रस्मात का मामला आया है, वहाँ अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह के दिन को छोड़ा, इसलिए वहाँ पर शैतान का दखल हुआ है। इसलिए उन घरों के अंदर बेसुकूनी है, इसलिए तलाक़ें होनी है, जवान बच्चों की तलाक़ हो जाती है। और मैं कहने में बड़ा अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ी मुझे कि हमारे यहाँ अभी जो हमने प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम के अंदर बहुत बड़ी तादाद तलाक़शुदा और बेवाओं की आई है और लड़कों की, आदमियों की आई है। तो इससे साबित हुआ कि बहुत ज़्यादा बेसुकूनी है। और इसलिए इस बात को ज़रूरी है कि मैं चाहता हूँ कि और दीगर तंजीमें भी इस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये कार्य खैर का काम है, ये दीन का काम है, ये सबकी जिम्मेदारी, सबका हिस्सा है। ये इसको करना चाहिए और इंशाल्लाह आगे जाके भी हम लोग करेंगे। कई जगह से हमारे पास पता है कि इसके ऑफ़र आए, क्योंकि हमारे अपने खुद के यूनिट से 35 ज़िलों में परिषद काम करती है, तो हम ज़िला स्तर के ऊपर भी हम इसको करेंगे, इस प्रोग्राम को। और गुना है, होशंगाबाद है, और आप जबलपुर है, इंदौर है, इन जगहों पर भी हम करेंगे, इस प्रोग्राम करेंगे। सर, अभी इस तारुफ़ी इज्तिमा में ये परिचय सम्मेलन में कहाँ से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था? देखिए, परिषद ने जो प्रोग्राम ये रखा, ये तो प्रदेश स्तर पर था ये, लेकिन बड़े अच्छी और बड़ी खुशी की बात रही कि ये बॉम्बे, दिल्ली और दीगर जगह से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी कई रिश्ते आए हैं, उत्तर प्रदेश से रिश्ते आए हैं, तो ये सब रिश्ते आए हैं। मध्य प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों से करीब सभी ज़िलों से आए हैं।